कल के सूत्र आप लोगों ने देख लिए है ना। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा और तत्पुरुष समास में तुल्यार्थ, तृतीयांत, सप्तम्यंत है ना, और उपमानवाची, अव्यय, द्वितीया और कृत्य प्रत्ययांत यदि पूर्व पद में है तो उनको भी क्या हो जाएगा, प्रकृति स्वर हो जाएगा। अनेक उदाहरण आप लोगों को दोनों सूत्रों के दिखा दिए गए हैं और उदाहरण तो उदाहरण ही होते हैं है ना। आप सोचे कि ये उदाहरण तो हमने उसमें नहीं पढ़ा था तो इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। कोई भी तृतीयांत, सप्तम्यंत, द्वितीयांत पूर्व पद में होंगे तो उन सब में प्रकृति स्वर ही होगा, ये ध्यान रखें। अब अगला सूत्र है वर्णो वर्णेष्वनेते। वर्ण, अच्छा, तत्पुरुष तुल्यार्थ से तत्पुरुष की अनुवृत्ति 24 तक जाएगी। नहीं तत्पुरुष समास में और कहाँ कहाँ पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो वर्णो वर्णेष्वनेते, वर्ण प्रथमा का एक वचन, वर्णेषु सप्तमी का बहुवचन, अनेते सप्तमी का एक वचन। तो वर्ण वर्णेषु, ठीक है। अर्थ होगा सूत्र का वर्ण एत शब्द वर्जिते, क्या अर्थ हो जाएगा, एत शब्द वर्जिते वर्णवाचिनी उत्तर पदे, एत शब्द वर्जिते वर्णवाचिनी उत्तर पदे वर्णवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, ठीक है। एत शब्द वर्जिते, एत शब्द को छोड़ करके, एत शब्द भी क्या है, सफेद अर्थ को कहता है तो ही वर्णवाची है। तो एत शब्द को छोड़ करके अन्य कोई भी वर्णवाची शब्द उत्तर पद में होगा तो पूर्व में यदि वर्णवाची शब्द है उसको भी प्रकृति स्वर होगा। तो एक सूत्र है ना, कौन सा, वर्णो वर्णेन, उससे समास होता है, वर्णवाची का वर्णवाची के साथ समास होता है, उसी का ही यहाँ पर ये ग्रहण किया गया है। तो यदि वर्णवाची शब्द उत्तर पद में और वर्णवाची पूर्व पद में भी है तो उसको प्रकृति स्वर ही होगा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, कृष्ण सारंग लोहित सारंग, कृष्ण कल्माश लोहित कल्माश। तो कृष्णश्चासो सारंगश्चेति, कृष्ण सारंग, तो कृष्ण भी वर्णवाची है, सारंग भी वर्णवाची है। और आपको मालूम है सारंग मैंने क्या होता है, चितकबरा। कैसा चितकबरा, चितकबरापन दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद काला, एक सफ़ेद भूरा, ठीक है। तो सफ़ेद और काला लेकर के जो चितकबरापन होगा वो कृष्ण सारंग हो जाएगा, और जो लाल अथवा भूरेपन को लेकर के होगा वो लोहित सारंग हो जाएगा। तो आइए कृष्ण शब्द की सिद्धि कर लेते हैं, कृष्ण, ठीक है, सारंग। तो कृषेर वर्णे उणादि, क्या है शब्द, कृष्ण शब्द जो है वो कृषेर वर्णे उणादि से नक प्रत्यय होता है। तो कृष्ण आगे नक, नक उणत्व हो जाएगा, क्या बन गया आपका कृष्ण। तो क्या होगा, प्रत्यय स्वर से ये प्रत्यय उदात्त रहेगा, तो प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त शब्द है। और अब आगे क्या है, सारंग, तो क्री अनुदात्त, सारंग अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो गया, क्या स्वर हो जाएगा, क्री अनुदात्त न उदात्त सा स्वरित शेष एक श्रुति, ठीक है। अब आ जाइए लोहित सारंग, लोहित शब्द कैसे बनेगा, है ना, रुहे रश्च लोवा, रुहे रश्च लोवा, रुह धातु से तन प्रत्यय होता है, इस सूत्र से क्या होता है, तन प्रत्यय होता है, और र को ल हो जाता है, उसका फिर गुण होगा, इटागम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लोहित। अब आप लोग बताइए इसमें क्या स्वर होगा, ये तन प्रत्ययांत है, नित्यादि नित्यम, क्या हो जाएगा, आद्य उदात्त हो जाएगा, तो ये उदात्त शेष, उसके बाद स्वरित हो जाएगा, शेष को एक श्रुति हो जाएगी, तो लो, ठीक है ना, ठीक है। तो वर्णो वर्णेष्वनेति। अगला सूत्र है गाध लवणयोः प्रमाणे, गाध लवणयोः सप्तमी का द्विवचन, प्रमाणे सप्तमी का एक वचन, गाधश्च लवणञ्च इति गाध लवणे, तयोः गाध लवणयोः, गाधश्च लवणञ्च, गाध और लवण दो शब्द हैं। अर्थ करेंगे प्रमाणवाचिनी तत्पुरुषे समासे, प्रमाणवाचिनी तत्पुरुषे समासे
गाधलवणयोः उत्तरपदयोः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। प्रमाणवाचिनी तत्पुरुषे समासे, प्रमाणवाची तत्पुरुष समास हो तो गाध और लवण उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को क्या हो जाएगा, प्रकृति स्वर होगा। उदाहरण बनाएंगे, शंब गाधम उदकम, अरित्र गाधम उदकम, गोलवणम अश्वलवणम। तो ये प्रमाणवाची कैसे है? गाध शब्द का अर्थ क्या होता है? गाध का अर्थ ही प्रमाण होता है। गाध का अर्थ क्या होता है? प्रमाण। ठीक है। और शंभ क्या होता है? शंभ मतलब क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, अरित्र मतलब क्या होता है? अरित्र मतलब नहीं पता आज तक। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शब्दों के अर्थ आप लोगों को मालूम नहीं है। कभी नाव पे बैठे हो? तो नाव को जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिससे नाव चलती है, जिससे पानी काटते हैं? चप्पू। तो अरित्र मतलब चप्पू होता है। और जो आप लोगों ने अर्ति लू धू सू खाना सा चरा इतना सूत्र पढ़ा होगा, मतलब प्रथम अर्थी पढ़ करके जस का तस आप लोगों ने रख दिया। न उसके प्रत्यय याद हैं, न धात्वें याद हैं, न उन शब्दों का अर्थ याद है, बस आगे आगे प्रथम अर्थी पढ़ रहे हैं। वैसे मैं दूसरों के लिए पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को जब तैयार नहीं रखना है कुछ भी, तो मैं समझ लूँगी कि अन्य लोग इससे लाभान्वित हो। तो ये सब आपके प्रमाणवाची सब षष्ठी समास, सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। शंभस्य गाधम इति शंभ गाधम, है ना। अरित्रस्य गाधम इति अरित्र गाधम, और अरित्र गाधम उदकम अरित्र गाधम उदकम। तो समास तो आपका अरित्र गाध है, शंभ गाध है, गोलवण है, अश्वलवण है। एक गाय को जितना नमक दिया गया वो गोलवणम। तो गोलवणम तो गोह प्रमाणम लवणम, मतलब यहाँ पर उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रमाण अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। अस्तु, तो गाध और लवण शब्द उत्तर पद में है। शंभ और अरित्र और गो, शंभ अरित्र गो अश्व, ये सभी शब्द आपके पूर्व पद में हैं। इन शब्दों को क्या हो जाएगा? पूर्व पद में प्रकृति स्वर होगा। कैसे होगा इसको देखिए। तो शंभ गाधम ये तो प्रमाण है, इसलिए उदकम का प्रयोग कर दिया कि जितना ये नाव का जो चप्पू डूबने लायक जितना वो है उतना ही जल है। उदक का अर्थ होता है जल। तो शंभ गाधम उदकम अरित्र गाधम उदकम। तो शंभ आगे गाध, गाध यहाँ पर उत्तर पद में है, प्रमाणवाची समास है क्योंकि वो उसके प्रमाण को बता रहा है, इस कारण से। अब जो शंभ शब्द है शमेर बन उनादि है, शमेर बन उनादि से यहाँ पर ये बन प्रत्ययांत है शम धातु से। तो नित होने से आद्युदात हो जाएगा। तो श उदात्त ब अनुदात्त, उसके फिर ब को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। अरित्र जो शब्द है अर्ति लू धू सू खन सहचर इत्र से इत्र प्रत्ययांत है, और प्रत्यय क्या होता है? आद्युदात होता है। तो इस प्रकार से अरित्र शब्द में ई उदात्त होगा। क्या उदात्त होगा? ई उदात्त होगा। आ अनुदात्त त्रा अनुदात्त, इससे उत्तर त्रा को स्वरित हो जाएगा। शेष को तो एक श्रुति रहेगी ही रहेगी। उसके पश्चात गो शब्द है, गमेर डो से गम धातु से दो प्रत्यय हुआ है गो शब्द में। दो जब प्रत्यय उदात्त रहेगा तो गो शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। आगे लवणम है तो ल अनुदात्त होकर के स्वरित हो जाएगा, तो गो उदात्त ल स्वरित। अश्वलवणम, ठीक है।
अश्व लवणम का अर्थ क्या हो जाएगा कि जितना नमक घोड़े को दिया जाता है उतना नमक है, तो ये इस रूप में प्रमाणवाची शब्द है ये। तो अश्व शब्द जो है वो क्या प्रत्यय हुआ इसमें, अश्व क्रोशी लट इत्यादि करके जो अनादि है उससे यहाँ पर वन प्रत्यय हुआ है ना, वन। तो वन प्रत्यय भी क्या हो गया, नित्य होने से आदि उदात्त हो गया, तो उदात्त वस्वरित हो जाएगा। तो सब शब्दों की सिद्धियां प्राय करके उनादि से सिद्ध होती हैं। गाध लवणयोः प्रमाणे दायाद्यम दायादे, दायाद्यम प्रथमा का एक वचन, दायादे सप्तमी का एक वचन। दातव्यः दायः, दातव्यः दायः मतलब देने योग्य। तो देने योग्य जो भाग होता है, जो मतलब से पिता का और मतलब जो पैतृक संपत्तियां होती हैं जो एक मतलब देने योग्य होती हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, दायाद्य। ठीक है, दायम आदत्ते इति दायाद्य, और जो उस दाय को पैतृक संपत्ति को जो लेता है वो क्या कहलाता है, दायाद्य कहलाता है। तो दायाद में क्या बन गया, वही मूल विभुजादित्वा कला था ना, क प्रकरण मूल विभुजादि नाम उपसंख्यानम, उससे यहाँ पर क प्रत्यय हो गया। तो दायम आदत्ते, दाय आंग उपसर्ग दा, क प्रत्यय हुआ, आकार का लोप हो गया, क्या बन गया, दायादः। और फिर दायादस्य भावः इति दायाद्यम, उसका जो भाव अथवा कर्म। अर्थ होगा सूत्र का, दायाद शब्दे उत्तर पदे, दायाद शब्दे उत्तर पदे तत् दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, तत्पुरुषे समासे, तत्पुरुषे समासे दायाद शब्दे उत्तर पदे दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं तत्पुरुष समास हो, दायाद शब्द उत्तर पद में हो और दायाद्यवाची पूर्व पद में हो। दायाद्य क्या होगा, जो वस्तु दी जा रही है ना, वो जरूरी नहीं होता है कि वो केवल संपत्ति होती है, सोना पैसा ही होता है, सोना हो गया, पैसा हो गया, जमीन हो गई, नहीं, अभी तो विद्या भी वही चीज है। यानी कि आचार्य जो है वो है ना अपने उत्तराधिकार के रूप में उसको ज्ञान दे दिया, उसने विद्या दे दी, अब वो उसको फिर आगे सुरक्षित रखता है, आगे उसका प्रचार प्रसार करता है। तो विद्या इत्यादि भी दायाद्य होते हैं। तो विद्या दायादः, धन दायादः, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो दायाद्य समझ में आ गया क्या है, दाय मतलब भाग, अंश, और उसको जो लेने वाला वो दायाद कहलाया, और उसका जो भाव अथवा कर्म मतलब जिस चीज को लिया जा रहा है वो हो गई विद्या अथवा दाय। तो विद्यायाः दायादः इति विद्या दायादः, धनस्य दायादः इति धन दायादः। विद्या शब्द आपका संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वंशी भ्रीण, इस सूत्र से क्या प्रत्यय होकर के बनता है। तो विद्या का स्वर क्या रहेगा, क्या प्रत्यय तो है किंतु उसमें उदात्त की वृत्ति आती है। संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद श्वंशी भ्रीण, उसमें ऊपर सूत्र मंत्र विशेष पच मन विद भूवीरा उदात्त। तो क्या प्रत्यय पित होने से अनुदात्त होता, किंतु इसने कह दिया कि नहीं वो उदात्त रहेगा। तो विद्या शब्द कैसा हो गया, अंतोदात्त हुआ, अंतोदात्त होने से भी अनुदात्त हो गया, दिया उदात्त हो गया। अब आगे उसके बाद फिर क्या होगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, सबको एक श्रुति हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्या दायादः शब्द आपका बनेगा। धन दायादः, धन शब्द जो है वो क्यू प्रत्ययांत है उनादि से, क्री प्री व्रीजी मंदी निधाई भ्यः क्यू, तो उससे तो धन शब्द क्यू प्रत्ययांत है, तो यू को क्या होगा, अन होगा, धा धातु है, आगे अन, आकार का क्या हो गया, लोप हो गया, आत्लोपित से रह गया ये। अब धा ये प्रत्यय स्वर से अधिदात्त होगा शब्द, तो धन शब्द कैसे बन जाएगा, धा उदात्त न स्वर। आया समझ में नहीं आया, धा का आ चला गया, लोप हो गया, अन प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त है, अ धा में मिला तो धा उदात्त हो गया, न स्वरित हो जाएगा, तो फिर शेष एक श्रुति हो जाएगी। तो धन दायादा का स्वर हो गया ध उदात्त न स्वरित। इसी प्रकार से और विद्या का क्या हो गया, वी अनुदात्त या उदात्त दा स्वरित। ठीक है, तो जो शब्द जिस प्रत्यय का होकर के बनेगा उसके हिसाब से स्वर प्रकृति स्वर होता जाएगा। आगे चले,
तो मतलब वो अपने पूर्वजों से परंपरा से जो प्राप्त करने योग्य वस्तु हुई वो दायाद, ठीक है ना। तो आप पूर्वजों से विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों ही चीजें दायाद की। प्रतिबंधी चिरकृच्छ्रयो, तो विद्या दायादा कौन कहलाएगा? विद्या को ग्रहण करने वाला, है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको विद्या दे रहे हैं यदि, तो आप सब क्या हो गए? विद्या दायादा, ठीक है। चलिए, प्रतिबंधी चिरकृच्छ्रयो हो, प्रतिबंधी प्रथमा का एक वचन, चिरकृच्छ्रयो हो सप्तमी का द्विवचन। चिरंच कृच्छ्रंच इति चिरकृच्छ्रे तयोः चिरकृच्छ्रयोः। तत्पुरुषे समासे चिरकृच्छ्रयोः उत्तरपदयोः प्रतिबंधीवाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। सूत्र का अर्थ सब में इसी प्रकार से होगा। जो सप्तम्यंत है वो उत्तर पद में होना चाहिए, और जो प्रथमांत है वो पूर्व पद में होगा, और प्रकृत्या भवति प्रकृति स्वरम भवति। तो चिर और कृच्छ उत्तर पद में हो, प्रतिबंधीवाची शब्द पूर्व पद में हो, वह प्रकृति स्वर को प्राप्त होता है। तो जैसे गमन चिरम, गमन चिरम, गमन कृच्छ्रम, व्याहरण चिरम, व्याहरण कृच्छ्रम। तो प्रतिबंधी मतलब क्या हो गया? रोकने वाला है। यदि विलंब से कोई जाएगा तो उसके कार्य को, गति को रोका कि नहीं रोका? तो जो भी कार्य विलंब से हुआ उसने उस कार्य को रोक दिया। तो जो प्रतिबंधी कौन हो गया? जो कार्य रोका गया। तो देर से बोला तो व्याहरण चिरम, देर से गया तो गमन चिरम। समझ में आ गई? तो जो कार्य को रोकता है वो कार्य का रुकना प्रतिबंध, कार्य को रोकने वाला प्रतिबंधी। तो प्रतिबंधी क्यों हो गया? क्योंकि उसने देर से कार्य किया। तो उसका जो विलंब करना है वही क्या है? उसके कारण से वो कार्य रुक गया, तो वही प्रतिबंधी हो गया। तो गमन चिरम, ठीक है। तो क्या प्रत्यय होगा इसमें? तो प्रतिपूर्वक बंध धातु से आवश्यक आधमर्ण योड़ निनि से निनि प्रत्यय होकर के प्रतिबंधी शब्द बनता है। प्रतिबध्नाति इति प्रतिबंधी। यदि वो शीघ्र जाता तो उसका कार्य हो जाता, शीघ्र बोलता तो उसका कार्य हो जाता, किंतु शीघ्र न करने के कारण से उसके कार्य में रुकावट उत्पन्न हो गई। सिद्धि कैसे करेंगे? तो गमनंच यच्चिरंच, गमनंच यच्चिरंच कर्मधारय समास होगा सब में। ऐसे व्याहरणंच तच्चिरंच इति व्याहरण चिरम, इसी प्रकार से कृच्छ्रम। तो सिद्धि कैसे होगी? गमन में क्या प्रत्यय हुआ? बोलो, लिट प्रत्यय हुआ। तो गम आगे अन, ये लिट है, तो लिटि प्रत्यय पूर्व उदात्तम होती, क्या उदात्त होगा? ग उदात्त होगा। फिर ये उदात्त तो स्वरित हो जाएगा। तो गमन का स्वर क्या रहेगा? ग उदात्त स्वरित, शेष को एक श्रुति, है ना। व्याहरण में क्या रहेगा? व्याहरण, हाँ उदात्त रहेगा, व्या अनुदात्त रहेगा, स्वरित हो जाएगा। तो व्याहरण चिरम, ठीक है। नहीं हुआ? आगे चले। पदे पदेशे, पदे सप्तमी का एक वचन, अपदेशे सप्तमी का एक वचन। करिए तो हाँ, अपदेश वाचिनी उत्तर पदे, अपदेश वाचिनी उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे पद। अच्छा नहीं, यहाँ तो दोनों सप्तमी अंत है ना, इसको आप इस प्रकार से लगाइए। अपदेश वाचिनी तत्पुरुषे समासे, अपदेश वाचिनी तत्पुरुषे समासे पद शब्दे उत्तर पदे, पद शब्दे उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अपदेश वाची मतलब वो जो तत्पुरुष समास होगा उससे अपदेश अर्थ गम्यमान होगा, जिसमें वहाँ प्रमाण अर्थ गम्यमान था वैसे। और पद शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में कुछ भी होगा उसको प्रकृति स्वर हो जाएगा। जैसे मूत्र पदेन प्रस्थितः, उच्चार पदेन प्रस्थितः। अपदेश का अर्थ होता है बहाना लगाना। अपदेश का अर्थ क्या होता है? ब्याज, बहाना। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कक्षा में, है ना, लोक शंका के बहाने से, प्यास के बहाने से भागते रहते हैं, ठीक है। पेट दर्द हो रहा है इसलिए कक्षा में नहीं आते,
तो ये उसी को ही सूत्र, तो ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा होगा। तो मूत्र पदेन प्रस्थितः, तो अपदेशवाची तत्पुरुष समास हो गया, मतलब उसने व्यास तो लगाया, किसका लगाया, मतलब मूत्रम आगच्छति इति पदम व्याहृत्य प्रस्थितः, ठीक है ना। उच्चार जो छोटी क्षमता बड़ी क्षमता आप लोग प्रयोग करते हैं शब्द, ये वही है। तो समय षष्ठी तत्पुरुष होगा, मूत्रस्य पदम इति मूत्र पदम, है ना, उच्चारस्य पदम इति उच्चार पदम। तो मूत्र पदेन प्रस्थिता, अपदेश वाच्य समास हो गया। अपदेश मतलब बहाना, पद शब्द उत्तर पद में है, मूत्र शब्द पूर्व पद में है। तो मूत्र शब्द कैसे बनेगा, सिवि मुच्योष्टेरुच, इस उणादि से इष्टन प्रत्यय होता है, सिवि मुच्योष्टेरुच। जी भाग को उत्व हो गया, इसी से सूत्र बनता है, इसी से मूत्र बनता है, ठीक है। तो टी भाग को क्या हो गया, उत्व हुआ, तो क्या बन गया, उच्च को ऊ हो गया, तो मुंह आगिष्ट्र कत्र मूत्र, सिव्यति सूत्रम, सूत्र क्या करते हैं, एक दूसरे पदों को एक दूसरे से, उसको सूत्र जो होता है, धागा जो होता है, उससे क्या होता है, सिलता है, इसलिए शिव तंतु संतान है। तो सूत्र भी इसी से बनता है और मूत्र भी इसी से बनता है। अब इष्टन प्रत्यय जानते हैं, तो मूत्र शब्द कैसा हो जाएगा, आद्यदात हो जाएगा, त्रस्वरित हो जाएगा। उच्चार शब्द कैसे बनेगा, घ प्रत्यय हुआ है, ये होने से ये भी क्या होगा, आद्यदात तो होगा, तो क्या उदात्त रहेगा, हैं, यहाँ पर ईंट वाला स्वर नहीं लगेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना कि जब केवल धातु से घ प्रत्यय हुआ रहेगा तब वो शब्द इत्यादि नित्यम लगेगा, किंतु यदि उससे पहले कोई उपसर्ग, कोई कारक इत्यादि है, जैसे उत उपसर्ग लग गया, ठीक है, तो उत की तो गति संज्ञा है, तो गति कारक को पदार्थ कृत लग जाएगा। मतलब इस सूत्र को एकदम अपने दिमाग में जमा लीजिए कि कोई भी कृत प्रत्यय यदि केवल धातु से हुआ है तब तो उसका स्वर लगेगा। जैसे आपने गमनीयम हरणीयम इत्यादि बनाया, गमनम हरणम केवल धातु है, यदि उसी जगह आपका क्या बन जाता है, कोई उपसर्ग लग जाता है पहले, तो फिर वो गति बन जाएगा, और गति कारक पदार्थ कृत, तो कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर होगा, ठीक है। और उसके बाद कृदंत उत्तर पद में अन्यत्र तो हम प्रत्ययों से देख लेंगे, किंतु उसके बाद एक सूत्र था घैंता जवित्र कारणा, तो इन प्रत्ययांत शब्द जो मतलब थ अथ घैंत अच इत्यादि प्रत्यय होगा, तो उसको फिर अंतोदात हो जाएगा। तो जैसे उच्चार शब्द है, तो ये उत है, गति कारक पदार्थ लगा, कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति हुई, फिर था घैंता जवित्र का नाम लग जाएगा, ये क्या कर देगा, अंतोदात कर देगा। तो ये एक सामान्य रूप से है ये कि केवल धातु से यदि है तब तो आप इन इत्यादि नित्यम लिति उपोत्तमम रीति सब लगा लेंगे। यदि उससे पूर्व गति कारक उपपद है तब गति कारक उपपदात्कृत लगेगा, कृदंतम उत्तर पदम प्रकृति स्वरम भवति, गति कारक और उपपद से परे। फिर उस कृदंत में भी यदि थ अथ घै त अच अप इत्र ये यदि प्रत्यय होंगे तो उनमें क्या होगा, वो अंतोदात हो जाएंगे, थाथ घैंता जवित्र का नाम, इस सूत्र से ये प्रक्रिया रहती है। तो स्वर प्रकरण बहुत कठिन नहीं है, बस इसके कुछ सूत्रों की यदि आप उसकी जो व्यवस्था है आप उसको यदि समझ लोगे तो फिर स्वर बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ गई, उच्चार शब्द है आपका, जैसे तो उच्चार में क्या उत उपसर्ग लग गया है, वो आपका गति है, उसकी गति संज्ञा हो गई है। तो उच्चार जो हो गया, अब ये कृदंतम उत्तर पदम प्रकृति स्वरम भवति, और फिर उत्तर पद में घै प्रत्यय हुआ है, किंतु यहाँ पर इन इत्यादि न लग करके क्या लग जाएगा, थाथे घैंता से अंतोदात हो जाएगा, तो रा उदात हो जाएगा, ऊचा अनुदात हो जाएंगे, और फिर उच्चार पदेना, तो ये सब तो अनुदात थे ही, तो उदात से उत्तर अनुदात को स्वरित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उच्चार पदेना प्रस्थित, ठीक है। तो छोटी शंका और बड़ी शंका है ना, 1 नंबर 2 नंबर आजकल ये सब शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके बहाने से वो कक्षा से चला गया या किसी कार्य में लगाया गया और बस करके गया तो चला गया है। इस शिरोर्ति ब्याज है ना, है ना, शिरोर्ति पदे न प्रस्थित, सिर दर्द हो रहा करके चला गया, तो ये सब है। आगे चले, निवाते वातत्राणे, निवाते सप्तमी का एक वचन, वातत्राणे सप्तमी का एक वचन।
वातात् त्राणम इति वातत् त्राणम। वात है ना, वातात् मतलब वात माने वायु, वायु से रक्षा। तस्मिन् वातत् त्राणे वातस्य अभावः निवातः। वातस्य अभावः इति निवातम, अर्थाभाव अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से समास हो गया। फिर तस्मिन् निवाते अर्थ करेंगे सूत्र का। वात त्राण वाचिनी तत्पुरुषे समासे। वात त्राण वाचिनी तत्पुरुषे समासे निवात शब्दे उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं वात त्राण वाचिनी, वात त्राण वाची तत्पुरुष समास हो और निवात शब्द उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर हो जाता है। उदाहरण आपका कुट्येव निवातम इति कुटी निवातम। तो इन सब में समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। कुट्येव निवातम, शमी एव निवातम, है ना। तो मतलब कुटी ही निवात है। इसको आप लक्षणा में समझिए कि कैसे आपको बताया था ना, बिना लक्षणा और व्यंजना। तो कुटी यदि बीच में आ गई तो आपका क्या हो गया, उससे वायु से आपकी रक्षा हो गई। शमी वृक्ष इत्यादि आ गया, उससे क्या हो गई, आपकी रक्षा हो गई। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुटे है, मतलब कुट्या त्राणम नहीं करेंगे, अपितु वही वात त्राण का कारण बना। तो इसीलिए लक्षणा से हमने क्या कर लिया, कुटी को ही वात त्राणवाची मान लिया हमने। तो कुटी एव निवातम इति कुट्य निवातम, निकुटी निवातम, कुटी एव निवातम मतलब कुटी ही वात से रक्षा करने वाली है। तो कुटी एव निवातम, वही कुटी है और वही वात त्राण भी है, उसी से ही रक्षा हो रही है। तो यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो कुटी निवातम, शमी निवातम, है ना, कुड्य निवातम। तो कुटी की आड़, शमी की आड़। कुड्य माने क्या होता है, कुटी मतलब कुटिया और कुड्य माने दीवार, कुड्य माने दीवार। तो कुटी की आड़, शमी की आड़, दीवार की आड़। तो सिद्धि में कैसे होगा, स्वर कैसे होगा, बोलो। कुटी शब्द है ना, तो कुटी शब्द कैसे बनेगा, है ना। कुट शब्द से इंगिश करेंगे, शीत गौरा दिभ्यष्ट से। तो इंगिश प्रत्ययांत है, कुटी और शमी दोनों। तो इंगिश प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा, तो ये अंतोदात्त शब्द है। तो कु शा अनुदात्त, टी मी उदात्त और उसके आगे का शब्द स्वरित हो जाएगा, ठीक है। और कुड्य जो है वो कवतेर्यत तक्किच्च, कवतेर्यत तक्किच्च, कु धातु से यत प्रत्यय होगा, उसको कित्वत करेंगे तो कुड्य शब्द बन गया। क्या बन गया आपका, कुड्य। तो यत प्रत्यय है, तिथ है ये, यतो नावा से क्या हो जाएगा, यतो नावा से आप इसको आद्युदात्त भी मान सकते हैं और तिथ स्वरितम से आपको स्वरित भी कर सकते हैं, दोनों तरह का स्वर प्राप्त होता है। तो कुड्य में आप स्वरित करके कु अनुदात्त या स्वरित, नी एक श्रुति, अथवा कु को यतो नावा से उदात्त कर देंगे तो भी फिर ये स्वरित तो ये रहेगा ही रहेगा। तो कुड्य निवातम बन जाएगा। आगे समझ में, तो कुड्य निवातम। चलिए, शारदे नार्तवे, शारदे सप्तमी का एक वचन, अनार्तवे सप्तमी का एक वचन। ऋतौ भवः आर्तवः, न आर्तवः अनार्तवः, तस्मिन् अनार्तवे। अनार्तवाचिनी, अनार्तव वाचिनी शारद शब्दे उत्तर पदे, अनार्तव वाचिनी शारद शब्दे उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं कि अनार्तव वाची शारद शब्द उत्तर पद में हो, यानी ऋतु से संबंधित न हो। ऋतौ भवम आर्तवम, तो ऋतु से संबंधित न हो और शारद शब्द, तो उसके उत्तर पद रहते पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता। उदाहरण आपका रज्जु शारदम उदकम, ऋषत शारदाः सक्तवः।
तो यहाँ पर जो शारद शब्द है उसका अर्थ है प्रत्यग्र, नया। उसका अर्थ क्या है? नया। तो रज्जु शारदम उदकम का तात्पर्य क्या हो गया कि रस्सी से अभी तत्काल निकाला हुआ जल। दृशत मतलब होता है सिलबट्टा, सिलबट्टे पे तत्काल पिसा हुआ सत्तू। तो यहाँ पर शारद का अर्थ क्या है? प्रत्यग्र, नया। ठीक है, तो दृशति शारदाः इति दृशत शारदाः सक्तवः, सप्तमी तत्पुरुष है। रज्जोः शारदम, रज्जु शारदम उदकम, बिल्कुल अभी तत्काल ही रस्सी से खींचा हुआ जल। तो यहाँ पर शारद शब्द जो ऋतु संबंधित नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे शारद शब्द के उत्तर पद रहते। तो अब रज्जु का क्या स्वर है? सृजेर सुमच, सृजेर सुमच से रज्जु शब्द बनता है। कैसे बनता है? सृज धातु को, चलिए सिद्धि करिए रज्जु की। सृज धातु प्रत्यय क्या हुआ इसमें? उ। प्रत्यय क्या होगा इसमें? उ। और असुम आगम हुआ। असुम आगम कहाँ बैठेगा बताओ? री के बाद, है ना? तो श्री असुम, असुम का क्या बचा? अस, आगे ज, आगे उ। ठीक है, बन गया। और उसके बाद आदि सकार का लोप, आदि सकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक मतलब श्री अस है तो यणादेश होगा, तो क्या बनेगा? स्रस। इधर स्तोष्टनाष्टो लग जाएगा तो सकार को भी क्या हो जाएगा? ज। सकार को क्या हो जाएगा? ज। तो आपका शब्द बन गया स्रज्जु। ठीक है ना? और आदि का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है बाहुलक से, तो क्या बन जाएगा? रज्जु, है ना? तो सृजति इति रज्जु। तो रज्जु से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, अथवा रस्सी भी बनाई जाती है, क्योंकि सृज्यते यासा रज्जु, जो बनाई जाती है वो भी रस्सी है, और जिससे कई चीजें बनाई जाती है वो भी रज्जु है। तो अब ये उ प्रत्यय जानते हैं, तो इसलिए कौन सा स्वर हो जाएगा इसका? आद्युदात्त होगा। क्या हो जाएगा? आद्युदात्त। तो पहले स को जश होगा, है ना? रस जू। फिर क्या होगा? स को पहले द होगा, जलाम जश जशी लगेगा। फिर द को ज होगा, स्तोष चुनाशु लगेगा। आया समझ में? और सृजेर सुमच में नित की निवृत्ति भी आती है। सृजेर सुमच से जब होता है, आप लोग उनादि कोश निकाल के देखें आप लोगों ने कल? आज भी मतलब ये द्वितीय पाद में पूर्व पद को, क्योंकि प्रकृति स्वर चल रहे हैं और प्रायः करके शब्द आपके उनादि से सिद्ध होंगे। तो उनादि से सिद्ध होने के कारण से आपको क्या करना है? सभी शब्दों का उनादि में सूत्र निकाल करके और उसकी पूरी सिद्धि देखिएगा। और जो ऋषि ध्यान जी ने नीचे जो टिप्पणी लिखी है, कई सारे कार्य उसमें बाहुलक से होते हैं, कुछ अनुवृत्ति से होते हैं, तो उन पूरे शब्दों की सिद्धि आप लोगों को करनी है। आगे समझ में? तो इसमें नित्य निवृत्ति आ रही है, तो नित्य होने से क्या हो जाएगा? इत्यादि नित्यम से अर्जुदात्त भी होगा। इसलिए रज्जु का स्वर क्या रहेगा? र उदात्त, जु अनुदात्त, फिर स्वरित होकर के बन जाएगा रज्जु शारदम उदकम। दृशत, दृणाते हैं शुभ्र स्वश्च, दृणाते हैं शुभ्र स्वश्च, तो उससे क्या होता है? ये अधि प्रत्यय हुआ, है ना? और शुक आगम हो गया द्रिविदारणे, द्रिविदारणे धातु से अधि प्रत्यय हुआ और शुक आगम हुआ, तो दृश्य अद दृशत बना। ठीक है, अब इसमें स्वर क्या हो जाएगा? प्रत्यय स्वर लगेगा, तो प्रत्यय में क्या? अद प्रत्यय है, तो अ उदात्त होगा, तो दृशत बन जाएगा। ठीक है, तो अ उदात्त, द्रि अनुदात्त, आगे दृशत शारदा, तो शा को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। आगे सुन में दूसरी बात एक आप यो ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे उनादि के शब्द हैं, जब हम इनको अव्युत्पन्न मानते हैं, जिसमें नित विशेष रूप से निवृत्ति आ जाएगी, तो नित करने का प्रयोजन यही है कि उसको आद्युदात्त कर दिया जाए।
नित करने का प्रयोजन ही क्या है, आद्युदात्त कर दिया गया। शेष जितने भी शब्द होंगे, क्योंकि उनादय अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, इनको अव्युत्पन्न मानेंगे तो सभी फिक्स स्वर से क्या होते हैं, अंतोदात्त होते हैं। ठीक है, जो सभी शब्द अंतोदात्त होने लगे तो कुछ शब्दों में नित्य निवृत्ति कर दी, नित्य होने से वो क्या हो जाते हैं, आद्युदात्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, किंतु जब हम शब्दों की सिद्धि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उनादि के सूत्रों को निकाल करके और उससे हम अभ्यास बना लेते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो शारद शब्द है वो ऋतुवाची नहीं है। क्या अर्थ है शारदा का, नया नया, बिल्कुल तत्काल पिसा हुआ जो सत्तू, सिलबट्टे पर चक्की पर पिसा हुआ जो सत्तू। आगे चलें। अध्वर्यु कषाययोर जातो, अध्वर्यु कषाययोः द्विवचन, जातौ सप्तमी का एक वचन। अध्वर्युश्च कषायश्चेति, अध्वर्यु कषाययौ, कषायौ तयो अध्वर्यु कषाययोः। अध्वर्यु कषाय इत्येतयोः उत्तरपदयोः जातिवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। जातिवाची तत्पुरुष समास हो, अध्वर्यु और कषाय उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो इतना निश्चित है कि जो पूर्व पद होगा वो जातिवाची होगा, तभी तो जातिवाचक माना जाएगा। तो प्राच्याध्वर्युः, कठाध्वर्युः, कलापाध्वर्युः, और कषाय का है सर्पिर मंड कषायम, उमा पुष्प कषायम, दौवारिक कषायम। प्राच्य शब्द द्युप्राग पागुदक प्रतीचो यत् से यत् प्रत्ययांत है। प्राच्याष्टते है ना, प्राच्यश्च अध्वर्युश्चेति प्राच्याध्वर्यु, सब में समानाधिकरण समास होगा। यतो नावह से अद्युदात्त हो जाएगा, तो प्रा उदात्त या स्वरित हो जाएगा। कठाध्वर्यु में क्या लगेगा, कठ शब्द पचाद्यच्छ है तो इसलिए हाँ ये अंतोदात्त होगा, चितः से अंतोदात्त हो जाएगा, तो क अनुदात्त और ठ उदात्त हो जाएगा, तो कठाध्वर्यु वह स्वरित हो जाएगा समास, वो संधि होने के कारण से। कालापाध्वर्यु है ना, कालाप शब्द में अण प्रत्यय हुआ तो अंतोदात्त हो जाएगा, कालापाध्वर्यु। बाकी कट की सिद्धि आप लोग पढ़ चुकी हैं, है ना, वही ऋणी प्रत्यय होता है, उसका फिर लुक इत्यादि हो जाता है, तदधीत तद्वेद इत्यादि से, सब में समानाधिकरण समास है। आगे आपका सर्पिशः मंडम इति सर्पिर मंडम, उमायाः पुष्पम इति उमा पुष्पम, उमा मने यहाँ पर तार्किक बुद्धि नहीं, तार्किक बुद्धि का फूल नहीं होता है, उमा मतलब तीसी है ना, तो उमाया पुष्पम उसका जो फूल, इन दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो अंतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, पूर्व पद को प्रकृति स्वर कर दिया। तो ये सभी क्या है आपके, तो सर्पिर सर्पिशः मंडम इति सर्पिर मंडम बना, और फिर उसका कषाय के साथ समास हुआ, सर्पी मंड कषायम, उमा पुष्प कषायम, है ना। तो सर्पिर मंडंच तत्कषायंच, क्योंकि सांप का जो वो सर्पी मतलब क्या होता है, दाल, यहाँ पर सर्पी का अर्थ है दाल, ठीक है। उसका जो वैसे घी भी मतलब ले सकते हैं, तो उसका वो कसैलापन, उसका क्या है यहाँ पर वो कसैलापन, उमा पुष्प का कसैलापन, तो उसका फिर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, कषाय उत्तर पद रख करके पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है। तो सर्पिर मंड में जो तत्पुरुष समास हुआ है वो समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। तो सर्पिर म अनुदात्त ड उदात्त, आगे समझ में, उमा पु अनुदात्त प उदात्त, कैसे हुआ, समासस्य से। अब क्योंकि कषाय उत्तर पद रहते हैं, आपने सर्पिर मंड को उमा पुष्प में समास किया है ना, स्वर लगाना है आपको। अगला शब्द है दौवारिक, तो द्वारे नियुक्त है दौवारिक, यहाँ पर ठक प्रत्यय हुआ, ठक प्रत्यय कित है, कित होने से अंतोदात्त हो जाएगा। तो दौवारिक का क्या स्वर होगा, दौवारी अनुदात्त क उदात्त,
तो दौवारिक, और उसके बाद फिर कषायम पक्का क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। तो सर्वत्र यही रहेगा, कषायम पक्का स्वरित होगा, क्योंकि उससे पूर्व पद सभी अंतोदात्त हो गए। तो ठीक है, आज इतना ही करा रहे हैं, किंतु आपको ध्यान देना है कि प्रायः करके सभी शब्द आपके उणादि से सिद्ध हो रहे हैं, और उणादि कोश को आपको निकालना अवश्य, निकाल करके उसकी सिद्धियों को जरूर देखना है, और साथ में एक बार पाठ अवश्य विचारिए। ठीक है, अपने आप विचारते हैं, एक बार विचार के छोड़ देते हैं आप लोग, एक बार अपना विचारिए, फिर साथ में विचारिए, फिर स्वयं विचारिए, तो ये जो स्वर के सूत्र हैं वो आपको स्मरण में रहेंगे। तो आज इतना ही विशेष कर